गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम ओम ओम। आपका स्वागत है। आशा करता हूँ ईश्वर कृपा से आप सपरिवार सानंद होंगे। आज हम चर्चा करेंगे अमृतपान वचनामृत निजरणी दिनांक 23 जनवरी। तो इसका विश्लेषण करेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे। इसके पहले मैं थोड़ा सा भगवान की वाणी का परिचय आपको दे देता हूँ और ये भी मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि जो हमारे मित्र साथी पहले से ही भगवान की वाणी का परिचय प्राप्त कर चुके हैं, अच्छी प्रकार से परिचित हैं, सुनते चले आ रहे हैं, तो नीचे समय दिया रहता है कि कहाँ से भगवान की वाणी की हम व्याख्या शुरू करेंगे, तो वहाँ से वो उसको सुन सकते हैं। और समय का अभाव है तो वीडियो को स्किप कर सकते हैं, जो हमारे पुराने मित्र पुराने साथी हैं। तो भगवान की वाणी, साक्षात भगवान की वाणी, जैसे गीता भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में अपने भक्त श्री अर्जुन को सुनाई और वो सारे विश्व के लिए एक महान ग्रंथ बना साबित हुआ, मार्गदर्शक जीवन को जीने के लिए। इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं कि आज मैं पुनः अपनी उसी गीता को नए रूप में, नए कलेवर में और ज़्यादा आसान शब्दों में और हमारी आपकी भाषा में, हमारे आपके प्रचलित उदाहरणों को लेते हुए भगवान स्वयं उस गीता को पुनः प्रदान कर रहे हैं। परम पूज्य श्री कृष्ण चेतनावतार देवी माँ जी के स्वचालित लेखनी के माध्यम से, क्योंकि आज का समय अत्यंत अराजक, विभत्स आसुरी शक्तियों से ग्रस्त है, जिसमें जो भक्त हैं, जो सज्जन हैं, जो सीधे हैं, जो भगवान की शरण लेना चाहते हैं, भगवान की शरण पाना चाहते हैं, जो दैवी सात्विक प्रवृत्ति के लोग हैं, उनकी रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनको अपनी शरण में लेने के लिए, उनको अपनी पहचान देने के लिए आज भगवान स्वयं लिप रूप में अवतरित हुए
मार्च 1972 से जनवरी 2003 तक 400 से अधिक वाणी खंडों में भगवान की वाणी आ चुकी है। तो भगवान ने जिस रूप में भगवान आए, लिप रूप, उसको भगवान ने अपना साकार दर्शन कहा, और उसी लिप रूप का जो हिंदी अनुवाद है उसको भगवान की वाणी कहते हैं, और उसको उन्होंने अपना शक्ति रूप दर्शन कहा। और भगवान जैसा युग होता है, जैसे लोग होते हैं, उस युग की मानसिकता होती है, उसी के अनुसार अपना रूप धारण करते हैं। उनके लिए कोई भी रूप धारण करना असंभव नहीं है। भगवान ने गीता में भी अक्षरों में अपने को ओम कहा कि अक्षरों में मैं ओम, ओंकार, अक्षर ब्रह्म, ओंकार। तो लिप रूप अक्षरों का ही समूह है। और चूंकि आजकल के सभी लोग पढ़े लिखे लोग हैं, लिखा पढ़ी पे तर्क वितर्क करने वाले, सबूत मांगने वाले कि सिद्ध करो, कहाँ लिखा, किस जगह लिखा, किसने लिखा, करते हैं कि नहीं करते? हर जगह सबूत मांगा जाता है। आजकल विज्ञान का युग है, हर आदमी विज्ञान की कसौटी पे कसना चाहता है। तो और जो हमारे साधु संत महात्मा है, जो सच्चे साधु संत महात्मा है, वो चूँकि अपना प्रचार नहीं करते, वो पाखंड नहीं करते, वो दिखावा नहीं करते, वो तामझाम नहीं करते, उनमें कोई ऐसा आकर्षण नहीं होता है जो संसारी आदमी को चाहिए कि तामझाम हो, ऑर्केस्ट्रा हो, ढोल मंजीरा हो, बड़ा भारी स्टेज हो और मार खूब लंबा चौड़ा तामझाम हो, लाखों करोड़ों की व्यवस्था हो, खूब बढ़िया बढ़िया प्रसाद हो, ग्लैमर हो। तो इसी में फंसते हैं और बाद में रोते हैं। तो हमको तो सादे सच्चे साधु संतों की पहचान नहीं है। लेकिन जो सचमुच भगवान के शरण आना चाहते हैं, भगवान को पाना चाहते हैं, जो दुखी हैं, परेशान हैं, जो भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, तो उनके लिए भगवान ने असुरों के संहार के लिए, आशी शक्तियों के नाश के लिए आज भगवान पुनः लिप रूप में अवतरित हुए हैं। अपने आगम की पहचान दे रहे हैं। जन जन तक पहुँचो जहाँ अंधकार है, उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। तो परम पूजा देवी माँ के माध्यम से भगवान की वाणी अनवरत आई 1972 से 2003 तक। तो मैं इस भगवान की वाणी का विश्लेषण, व्याख्या शुरू करता हूँ। इसको आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि ये हमारे आपके सबके लिए कल्याण के लिए है। लेकिन कल्याण जब हम करना चाहेंगे तभी होगा। क्योंकि भगवान ने कर्म स्वतंत्रता दिया है, कर्म करने की स्वतंत्रता दी है। ये भी बता दिया है क्या सही क्या गलत। डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, वैद्य हैं, सब हैं, बताते हैं। बड़े बुजुर्ग से बताते हैं क्या सही क्या गलत। शराब मत पियो, ज़्यादा बाहरी चीज़ें मत खाओ, चाट पकौड़ी और ये वो, तो पता तो है। सिगरेट नुकसानदेह है, शराब नुकसानदेह, लेकिन जानते हुए भी सब पीते हैं। तो इसमें किसका दोष है? इसमें किसका दोष है? भगवान ने कर्म स्वतंत्र दिया है। नहीं मानोगे तो पशु पक्षी योनि में जाओगे, जहाँ स्वतंत्रता नहीं होगी। जहाँ स्वतंत्रता नहीं होगी वहाँ भोग भोगना पड़ेगा खाली। तो यहाँ कर्म स्वतंत्रता है। तो भगवान ने आज ज्ञान दे रहे हैं, तो समझदारी तो इसी में है कि उनको समझें, जानें। बिना समझे, बिना जाने, बिना सुने, क्योंकि ये भी होता है, अरे सब ऐसे ही है, सब चलता रहता है। तो चलता तो रहता है, लेकिन हमें तो आँख कान खुली रखनी है ना, क्योंकि हमें ज़रूरत है। ऐसा कौन आदमी है जो दुखी ना हो, परेशान ना हो, भयभीत ना हो, भ्रमों में ना हो। तो भगवान वाणी में स्वयं, हम भगवान वो तो अंतर्यामी, सब जानता है हमारे अंदर क्या समस्या, क्या परेशानी, क्या प्रश्न, क्या दे। तो जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन सवाल करते थे और भगवान श्री कृष्ण आवाज़ जवाब देते थे। लेकिन यहाँ देवी माँ के माध्यम से भगवान हमारे मन में जो प्रश्न उठते हैं उनकी वो स्वयं जवाब देते हैं, स्वयं उत्तर देते हैं। तुम्हारे मन में ऐसा आ रहा होगा, तुम ऐसा सोच रहे होगे, या तुमने कहा होगा कि वहाँ तो भगवान ने ऐसा कहा, अब यहाँ ये कह रहे हैं, तो कैसे? तो भगवान स्वयं हमारी अंतर की बातों को समझ कर उसका जवाब देते हैं। बस धैर्य से हमें उसको सुनना है, समझना है। तो मैं इसका पाठ प्रारंभ करता हूँ, नहीं तो लंबा हो जाएगा, उसमें भी आप सब दुखी हो जाएंगे। तो मैं
इसका पाठ की व्याख्या प्रारंभ करता हूँ। तो भगवान ने कहा 23 जनवरी वचनामृत निजाणी में कि जब धर्म मन वचन कर्म से नहीं बंध सका, धर्म कैसा? जब धर्म मन वचन कर्म से नहीं बंध सका तो धर्म कैसा? धर्म को समझना, धर्म को लेकर बहुत भ्रम है। हिंदू कोई धर्म नहीं है, मुस्लिम कोई धर्म नहीं है, ईसाई जो क्रिश्चियन है ये कोई धर्म नहीं है। ये संप्रदाय हैं, ये रास्ते हैं। धर्म के तो 10 लक्षण बताए गए। धर्म के 10 लक्षण, मानवता, दया, क्षमा, शुद्धता, मन की शुद्धता, शरीर की शुद्धता, मन में चोरी ना हो, चोरी का भाव ना हो, त्याग हो, तितिक्षा हो, 10 लक्षण बताए गए। सहनशीलता हो, धैर्य हो, परोपकार की, परहित की भावना हो। जहां ये सारे गुण हैं वही धर्म है, और जिस व्यक्ति ने इन गुणों को धारण कर लिया है वही धार्मिक है। बात को समझ रहे हैं? तिलक लगाना, माला पहनना, मंदिर जाना, वो एक व्यवस्था है आपके मन को सुधारने की, आपके जीवन को सुधारने की, आपके आदतों को सुधारने की, अनुशासन और संयम को लाने की, मन भगवान से जोड़ने की एक व्यवस्था है। जब कोई मनुष्य भगवान से जुड़ना चाहता है, भगवान को पाना चाहता है, भगवान की भक्ति करना चाहता है, तो ये प्राइमरी स्टेज होती है। क्या होती है? प्राइमरी स्टेज होती है। जैसे बच्चा जब स्कूल में पढ़ने जाता है तो पहले वो नर्सरी, केजी, फिर KG1, फिर KG2, फिर कक्षा 1 में आता है, 2 में आता है। पहले तो हम लोगों के समय में तो कक्षा 1 से ही पढ़ाई शुरू हो जाती थी। अब नर्सरी, फिर KG, और फिर वो 2-3 साल 4 साल तो वैसे ही निकाल देते हैं। फिर उसके बाद वो कक्षा 1 में आता है, फिर 2 में आता है। तो उस समय क्या पढ़ाया जाता है बच्चों को? चित्र दिखाए जाते हैं, पशु पक्षियों के चित्र दिखाए जाते हैं, है ना? उनके माध्यम से का से कबूतर, खा से खरगोश, गा से गमला, ए से ऐनक, ये वो सारी चीज़ें उनको पहचान कराई जाती है ताकि उससे वो रिलेट करें, जोड़ के उसको समझे कि अच्छा कबूतर तो का ये का अक्षर है, पहचान कराई जाती है। ऐसे ये जो पूजा पाठ है ये भी प्राइमरी क्लास की पढ़ाई है। ये सिद्धि नहीं है, ये साध्य नहीं है। साध्य तो हमारा परमात्मा है ना, ये तो साधन है। पूजा पाठ साधन है। जैसे कि हम कानपुर जाना है या हमको दिल्ली जाना है तो हमने ट्रेन पकड़ी या हवाई जहाज पकड़ा, तो हमारा जो सिद्धि क्या है, लक्ष्य क्या है? कानपुर जाना है या लखनऊ जाना है या हमें दिल्ली जाना, वो हमारी मंजिल है, वो हमारा जो है सिद्धि है, साध्य है, जिसको साधना है, मंजिल को साधना है। और ये सब जो ट्रेन है, बस है और हवाई जहाज है, साधन है। जब आप पहुंच जाएंगे तो इसको छोड़ना पड़ेगा। अब इसको पकड़े रहेंगे तो कैसे? हम लोगों ने पूजा पाठ को ही पकड़ लिया, अब बस जान लिया कि बस यही सब कुछ है, बस यही धर्म है, यही सब कुछ है। और वो फिर एक आदत में आ जाता है, वो आदत में बना रहता है। लेकिन मन न भगवान से जुड़ता है, न भगवान को पहचानता है, न भगवान को जानता है, न भगवान को सही अर्थों में मानता है। क्योंकि ये सारी इच्छाएं, कामनाएं लेके हम पूजा करते हैं, सांसारिक कामनाएं लेके। नौकरी लग जाए, बेटी की शादी हो जाए, मकान बन जाए, प्रमोशन हो जाए, रुपया पैसा नहीं है, अब बहुत परेशानी, ये सारे रोग दूर हो जाए, ये सांसारिक कामना लेकर हम भगवान की पूजा करते हैं, जो भी अपने तरीके से करते हैं जैसे बताया गया। तो भगवान उसको पूजा नहीं मानता है, भगवान उसको अपना भक्त मानता ही नहीं है।
आप करते रहो, आप ना मानो भाई, आप ना मानो। आपके ना मानने से क्या भगवान का जो निश्चय है, जो भगवान के लिए जो परिभाषा है, भगवान के अंदर जो भक्त की परिभाषा, वो बदल जाएगी क्या? तो भगवान कैसा भक्त चाहते हैं, भगवान कैसी भक्ति चाहते हैं, ये समझो तो, ये जानो तो। हम तो देखी दिखाई भक्ति कर रहे हैं, जैसे हमारे घर परिवार में होती रही, जैसे हमारे सब होता रहा, लेकिन हमारे जीवन में तो कोई परिवर्तन नहीं आया। झूठ बोलते हैं, विश्वासघात करते हैं, मौका मिलता है तो लूट लेते हैं, बिना पैसा लिए, बिना रिश्वत लिए कोई काम नहीं करते हैं, बिना कमीशन अपना जरूर निकालते हैं सरकारी कामों में, तनख्वाह भी लेंगे और कमीशन भी लेंगे। शादी होगी बेटे की तो दहेज खींच के लेंगे, दबा के लेंगे दहेज। मौका मिला है, क्यों छोड़ें? हमने अपनी बेटी में दिया, अरे बेटी में दिया, ये आपकी कमी, आपकी कमजोरी। आपको भगवान पे भरोसा नहीं था, जो गलत है वो गलत है, आपको भरोसा नहीं था कि बेटी अपना भाग्य लेकर आई है। अगर भगवान के भरोसे चलोगे तो बिना दहेज की शादी होगी। उदाहरण है, अनुभव है, अनुभव है। शादियां हुई बिना दहेज की हुई, बहुत अच्छे से हुई, कायदे से हुई। कोई तय तोड़ नहीं, कहीं कुछ नहीं, भगवान भरोसा था, हमने भगवान भरोसे छोड़ दिया। मैं कोई अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, लेकिन अनुभव है मेरा कि भाग में होगा, भगवान की इच्छा होगी तो होगी। हम अपना काम कर रहे थे, देखना दाखना सुनना, अपना तलाश करना, देखना सुनना। तय तोड़ करके हम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे शादी नहीं करेंगे। हमारे पास जितना होगा उस हिसाब से हम करेंगे, ना हम कर्जा लेंगे, ना हम कुछ लेंगे। तो भरोसा तो करना पड़ता है ना, परीक्षा होती है, परीक्षा होती है। घर परिवार के लोग व्यंग कसते हैं, असहयोग करते हैं, ताने कसते हैं, तो ये परीक्षा है, इसको बर्दाश्त कीजिए। तो भगवान का भक्त, भगवान को समझो, जानो, पहचानो। कण कण में भगवान है, मानते नहीं। आत्मवत सर्वभूतेषु समोहम, समय में हूं। गीता में मानते हैं क्या? गीता भी पढ़े, रामायण भी पढ़े, पढ़े सब है, रटे सब है, मानते नहीं। तो जब आप भगवान की मानते नहीं हो, हम लोग भगवान की मानते नहीं, तो भगवान फिर क्यों आपकी सुने, क्यों माने आपकी? अगर बच्चे माँ बाप की नहीं सुनते, नहीं मानते, तो माँ बाप भी उदासीन हो जाते हैं। अभी तो संसारी माँ बाप हैं, लोभ मोह में फंसे रहते हैं। भगवान को कौन सा लोभ मोह है भाई? उनको कौन सा बुढ़ापे का सहारा ढूंढना है? जो बच्चों की हर बेजा हरकतें बर्दाश्त करते रहे, वो तो सर्वशक्तिमान है, उसके बिना तो हम पलके नहीं झपका सकते, हिल डुल नहीं सकते। तो हमारी गरज है, उसकी गरज नहीं है। फिर वो बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है, उसी को उल्टा सीधा बोलते हैं, उसी की दी हुई शक्ति से, उसी की दी हुई जुबान से, उसी को उल्टा सीधा बोलते हैं, उसी को ब्लेम लगाते हैं, उसी को आरोपित करते हैं कि तुमने हमें दिया ही क्या। अरे ये जुबान नहीं थी जिससे उसको उल्टा सीधा बोल रहे हो, हैं? ये शरीर नहीं दिया, चल फिर रहे हो, उठ बैठ रहे हो, खा पी रहे हो। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके हाथ नहीं, जिनके पैर नहीं है, जिनके आंखें नहीं है, जिनको सुनाई नहीं देता, जो बोल नहीं पाते।
जो झोपड़ी में रहते हैं, जो सड़क किनारे रहते हैं, जो फुटपाथ में रहते हैं। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। कितना हम, भगवान ने क्या क्या दिया उधर हमारी दृष्टि नहीं है। अगर वो भी ना देता तो क्या करते आप? जो नहीं दिया है उस पर फोकस। तो ये तो दुखी होने का फार्मूला आपने पकड़ रखा है, रोने का फार्मूला पकड़ रखा है आपने। जो अभाव महसूस करते रहते, जो है उसको महसूस नहीं करते, उसको महसूस नहीं करते, और जो नहीं है उसको महसूस करते हैं। बहुतों पातो वो भी नहीं जो आपके पास है, उसका धन्यवाद अदा करो ना, भगवान का कृतार्थ करो, कृतार्थ हो, आभारी हो, हृदय से धन्यवाद करो। तो धर्म की चर्चा हो रही थी। भगवान ने कहा जहाँ धर्म वहाँ मैं, जो धर्म पर चल रहा है उसके साथ मैं हूँ। उसका हाथ, तो जो धर्म वो एक व्यवस्था है, भजन पूजन कीर्तन वो ठीक है, वो एक धर्म का एक अंग हो सकता है, भक्ति का एक अंग हो सकता है, लेकिन वही नहीं है, उतना ही नहीं है। मन वचन कर्म, भगवान ने कहा कि जब धर्म मन वचन कर्म से जुड़ा ही नहीं, बंधा ही, तो वो धर्म कैसा, वो धर्म कैसा? जो चौपाई कर प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, कर्मणे वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। हो यह वही जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावे सक। को न काऊ सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। न कोई किसी को दुख देता, न कोई किसी को सुख देता, ये सब अपने कर्मों का ही फल। अच्छे कर्म होते हैं तो विपत्ति आती है, परेशानी आती है, तो वही कर्म ही किसी मित्र के रूप में आ जाते हैं, सहायक के रूप में आ जाते हैं, प्रेरित करते हैं, कोई ना कोई प्रेरणा, वही कर्म प्रेरित करते हैं, हमारी मदद को वो लोग, कुछ लोग आ जाते हैं। और अगर आपने कुकर्म किया, दुष्कर्म किया है, उल्टे सीधे काम किए, लोगों को सताया है, परेशान किया है अपने अहंकार में, क्रोध में, तो वही कर्म आपके दुश्मन बन जाते हैं, लोगों को प्रेरित करते हैं आपका अहित करने के लिए, आपके साथ दुश्मनी करने के लिए, और मदद के लिए फिर कोई आता नहीं है। तो कर्म ही हमारा सबसे बड़े हमारे मित्र हैं, कर्म ही हमारे सबसे बड़े दुश्मन है, वो हम ही तैयार करते हैं। भगवान ने विवेक दिया है, बुद्धि संसार में लगाओ, विवेक क्या सही क्या गलत, सब फायदा ही सब कुछ नहीं होता है। फायदा कैसे कमा रहे हो, रुपया कैसे कमा रहे हो, कितनी आह ले रहे हो, कितने लोग दुखी हो रहे हैं, कितने लोग परेशान हो रहे हैं, कितनों का आप हक छीन रहे हैं, कितनों का आप अधिकार छीन रहे हैं। आपका ऊपर अधिकारी या आपका मालिक ना देखे, कोई ना देखे दुनिया में, आप पाखंड कर रहे हैं, लोग तो समझते हैं आप बहुत सज्जन आदमी, बहुत बढ़िया आदमी है, लेकिन पर्दे के पीछे आप क्या क्या करते हैं लोगों को नहीं मालूम है। जब पता चलता है तो कहता है अरे हम इनको तो बहुत शरीफ समझते थे, बहुत बढ़िया, ये ऐसा था। वो सब जानता है आपके मंदिर, अब आप मन में क्या सोचते हो, किसके बारे में, उसका भी फल बनता है, सोचने का भी फल बनता है, कर्म करने का तो बनता ही बनता है। आप मन में किसी का बुरा सोचते हो, किसी के प्रति बुरी भावना रखते हो, किसी के प्रति अहित की भावना रखते हो, तो उसका दंड भी आपको मिलता है। समय पर आपका मन अशांत रहेगा, बहुत सी बीमारियां आपके अंदर आएंगी। तो धर्म के दया,
क्षमा, मानवता, इंसानियत, करुणा सभी पर, वो चाहे मनुष्य हो चाहे पशु पक्षी हो, क्योंकि भगवान तो सबके अंदर है। समोहम सर्वभूतेषु, समोहम सर्वभूतेषु, मैं सब में समान रूप से व्याप्त हूं। अगर भगवान ने कहा मैं खाली मंदिर में ही थोड़ी हूं, ये जो सचल मूर्तियां हैं जो चल रही हैं उनके अंदर भी तो मैं ही बैठा हूं, उनको चला फिरा कौन रहा है? उनमें मैं नहीं दिखाई देता, उनकी पीड़ा दुख दर्द नहीं दिखाई देता। अरे वहाँ भोग चढ़ाते हो ठीक है, वो एक भावना है, एक प्रतीक है, आपकी श्रद्धा है, गलत नहीं है, मैं उसको गलत नहीं करता, उसका खंडन नहीं करता। लेकिन जो बाहर भूखा बैठा हुआ है, कोई भी पशु हो, कुत्ता हो, कोई भी हो खड़ा, उसको हम लात मार देते हैं, डंडा मार देते हैं। क्यों भाई, क्यों मार देते हो आप? हैं? ऐसे ही करोगे तो हो सकता है अगले जन्म में आपको भी कुत्ता बनना पड़े, घोड़ा गधा बनना पड़े, या आपके कोई पूर्वज हो, कोई हो जो कुत्ते के रूप में हो। आपने तो लात मार दिया और भगवान मंदिर से निकल रहे हो। जब अगर आपने भगवान के बाहर, आपने कुत्ते में भगवान को नहीं देखा, घोड़े में भगवान को नहीं देखा, बैल में, गाय में भगवान को नहीं देखा, पशु पक्षियों में भगवान को नहीं देखा, दुखी परेशान गरीब में भगवान को नहीं देखा, तो आप मंदिर में भी आपका जाना निरर्थक। खाली मूर्ति देख रहे हो, मूर्ति कितनी बड़ी, कितनी विशाल, मंदिर कैसा बना, क्या बना, कैसे वस्त्र, ये सब भोग बुद्धि है, भोग बुद्धि है। आपको भगवान के दर्शन हुए ही नहीं, आप भगवान को पहचानते ही नहीं। भगवान के गुणों को देखो ना, भगवान तो दया का सागर है, करुणा का सागर है, सब उसकी संतान है, वो सबका माँ बाप है, सबका माता पिता है, हम भी उसकी संतान है और पशु पक्षी भी उसकी संतान है। उनके अंदर वो नहीं है क्या? ये धर्म, इसको मन वचन कर्म से बांधना। अगर इसको मन वचन कर्म से नहीं बांधा तो भगवान कहता है धर्म कैसा फिर? तो पाखंड हो गया, और पाखंड का भगवान दंड देते हैं। भगवान कहते हैं भक्ति नहीं करना चाहते हो मत करो। नहीं, मैं नहीं कहता भक्ति करो। भक्ति अगर करनी है तो सही ढंग से करो। अगर भक्ति करोगे और पाखंड करोगे तो दोहरा दंड देता। तो इसको समझिए, जानिए। धर्म, दया, क्षमा, करुणा, मानवता, इंसानियत, भलाई करना, बड़े बुजुर्ग हैं उनकी इज्जत करना, सम्मान करना, उनका देखभाल करना, अगर पड़ोस में दुखी परेशान लोग, उनकी सेवा करना, समाज में सबका, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी अपने पराये के। यही भक्ति है, भगवान ने यही पूजा चाहिए। तो इसका हम चिंतन मनन करेंगे, ध्यान करेंगे, और फिर भगवान की वाणी के किसी अंश को लेकर आएंगे। क्योंकि वीडियो भी आधे घंटे की हो रही है, मुझे ध्यान रखना पड़ता है। तो भगवान ने कहा है कि जाति है इंसानियत की और धर्म है मानवता का। जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। तो अच्छा लगा है, बढ़िया लगा है तो इसको और फैलाइए, बढ़ाइए, अपने अपने तरीके से, अपने अपने स्तर से और तक पहुँचाइए। क्योंकि अगर किसी एक आदमी को भी सही दिशा मिल जाएगी, सही मार्ग मिल जाएगा, उसका ताप, उसका दुख, उसका कष्ट दूर हो जाएगा, उसको अपने दुखों का कारण पता चल जाएगा, और उसको कहाँ कैसे भगवान से जुड़ना है ये उसको समझ आ जाएगी, तो बहुत बड़ा पुण्य होगा। तो गिलहरी सा प्रयास है, आप भी अपना इसमें सहयोग करिए। ओम ओम।